हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट यानी कि प्रकाश पर है। और ये प्रकाश का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बना दिया है जिसमें हमने लाइट के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ों को बताया था। आज हम उसी में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको लाइट के बारे में बताया था, साथ में बताया था कि परावर्तन क्या होता है, और फिर बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, यानी स्फेरिकल मिरर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी चर्चा किया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्फेरिकल मिरर में ही कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं। तो आज हम उसी के डिफिनीसन को डिस्कस करेंगे और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे ना, इमेज फॉर्मेशन होता है ना दर्पण पर, तो वो समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ कौन सी शब्द बोली जा रही है। तो आपको इन जो है शब्दों की समझ होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, फिगर में कहाँ इनको दिखाया जाता है, तभी आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगी, साथ में इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई मिस ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, तो उसको हमने पॉइंट वाइज बना दिया है। पहला जो है हमारा वो है ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा जो पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और चौथा जो पॉइंट है वो है वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। पांचवा जो पॉइंट है वो है फोकस बिंदु यानी कि फोकल पॉइंट। और छठा जो पॉइंट है वो है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग देखिएगा तभी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पोल यानी कि ध्रुव। ध्रुव क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो गोलीय दर्पण हमने बताया था ना कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यानी कि जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या होता है। तो हमने कहा था ना कि यदि किसी खोखले कांच के गोले के किसी भाग को, ठीक है, किसी भाग को क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए, और काटने के बाद उसके एक तल को क्या कर दिया जाए, चमकदार पॉलिश कर दी जाए, और दूसरा वाला जो तल हो वो परावर्तक का काम करे। तो वो जो परावर्तक का तल होता है वो गोलीय होता है, इसलिए उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था अच्छे से, तो उसके बारे में हम आज बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना ही बता देंगे कि गोलीय दर्पण आपका क्या है, एक खोखले गोले का भाग होता है, एक साइड उसकी पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा वाला जो साइड होता है वो परावर्तक तल होता है और वो गोलीय होता है, इसलिए उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्रुव में क्या होता है, ध्रुव में गोलीय दर्पण का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा एक गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण, ठीक। और ये जो गोलीय दर्पण है तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु जो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। मान लो ये परावर्तक का काम कर रहा है, ये वाला परावर्तक का काम कर रहा है, ठीक है। ये इधर वाला क्या कर रहा है, अंदर वाला परावर्तक का काम कर रहा है, और ये जो बाहर वाला है ये पॉलिश की हुई है। तो ये किस प्रकार का दर्पण होगा, बोलो, ये किस प्रकार का दर्पण होगा, ये कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में ही दबे वाले भाग से परावर्तक का काम कराया जाता है, बल्कि जो उभरा वाला भाग होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा मिरर है, ये आपका अवतल मिरर है, ठीक है। तो अवतल में क्या होता है, अवतल रहे चाहे उत्तल रहे, जो ये गोलीय दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम कहते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक। एक बार हम और बोल दे रहे हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, ठीक है। परावर्तक तल समझ में आ रहा है, या तो इधर कराएं या तो इधर, ठीक है। तो अवतल रहेगा तो इधर होगा और उत्तल रहेगा तो इधर होगा, ठीक है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं,
ठीक। और ये जो ध्रुव होता है ना, जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं, ठीक, इसी ध्रुव से ही मापी जाती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो आपका दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसमें जो परावर्तक तल होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम क्या कह देंगे, ध्रुव। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे जो है वो हमारा है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। ठीक, यहाँ एक चीज़ मिस हो गई है, कोई नहीं, मुख्य अक्ष देख लेते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव है गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ में आ गया होगा। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। जो भी आपका दर्पण रहेगा उसका जो मध्य बिंदु है वो आपका ध्रुव होगा, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, ध्रुव और क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक, को मिलाने वाली रेखा जो होगी, जो सरल रेखा होगी, उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ध्रुव क्या है, तो ध्रुव गोलीय दर्पण का जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, तो इसी फिगर में समझिए, ये क्या है, ध्रुव, ठीक है, और वक्रता केंद्र, ठीक, क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, लेकिन इसके बीच की जो दूरी है ना उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि क्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि क्या है, सी है। अब ये सी क्या है, बार बार तो हम वक्रता केंद्र बोल रहे हैं ना, ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगी इसमें तो वैसे ही सारे शब्द आएंगे, ध्रुव भी आएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, बार बार सेंटेंस में ये शब्द बोले जाएंगे। तो जब आपको समझ रहेगी कि ये होता कहाँ है तब तो समझ में आएगा। तो अब देखिए सी कहाँ है, सी देखिए इस फिगर में सी कहाँ है, सी यही है ना, सी यही है ना, इसी को कह रहे हैं वक्रता केंद्र। क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र, यानी कि क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, गोलीय दर्पण कैसे बनता है, खोखले गोले से ही तो बनता है। खोखले गोले को जब काटा जाता है तभी तो गोलीय दर्पण बनता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है, ये खोखला गोला था, इसी से काटा गया है, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है ना, इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है, उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है, ठीक है, जो गोलीय दर्पण, ठीक है, जो गोलीय दर्पण नहीं, जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वही गोलीय दर्पण का कहलाता है वक्रता केंद्र। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। जो खोखले गोले का केंद्र होता है, ठीक है, वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है।
ठीक। अब वो गोलीय दर्पण जो है ये चाहे वो अवतल हो और चाहे वो उत्तल हो, वही होगा उसका वक्रता केंद्र। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, तो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा फोकल पॉइंट। क्या है, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को कहते हैं फोकस दूरी, सॉरी फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। ठीक। तो फोकल पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को किससे डिनोट किया जाता है, तो फोकस बिंदु को एफ से डिनोट किया जाता है। अब ये एफ क्या होता है, ठीक है, तो एफ जो होता है दर्पण के समांतर, इस फिगर में देखिए यही है, यही है। तो दर्पण के, ये दर्पण है, दर्पण के समांतर जो किरणें आती हैं, ठीक है, दर्पण के समांतर जो किरणें आती हैं, तो ये क्या करता है, ये जो परावर्तक तल होता है इनको कहाँ भेज देता है, फोकल पॉइंट पर। इन किरणों को परावर्तित करेगा ना, हमने बताया था ना कि दर्पण पर ही परावर्तन का काम होता है। ये जो रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो दर्पण पर ही होती है, ठीक है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ जब किरणें आएंगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, यही मुख्य अक्ष है, ठीक। एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं इसको फिर से। देखिए, ये आपका क्या है, मान लो ये अवतल दर्पण है, कान के मिरर है आपका, तो ये आपका क्या है, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष। तो यहाँ ऐसे किरणें आ रही हैं, परावर्तक तल यही है ना, अवतल दर्पण का परावर्तक तल यही होता है ना। तो किरणें आ रही हैं, अब जब किरणें आई तो ये क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और जब ये रिफ्लेक्ट कर देगा तो यही इस बिंदु पर आके ही इकट्ठे होंगी। यहाँ ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आ गई। इसी जो फोकल पॉइंट है ना, ये जो फोकस बिंदु है ना, इसी पर सारी किरणें क्या है, मिल रही हैं अवतल दर्पण में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है इसी को कहेंगे फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट, ठीक। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, डिफिनीशन देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आने वाली किरणें, अब ये आने वाली किरणें थी, ये आ रही थी, आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, अब ये परावर्तन हुआ यहाँ, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं वो आपका क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है, यानी कि फोकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी। अब ध्यान देना, फिगर में देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक, गोलीय दर्पण के ध्रुव और ये फोकस बिंदु है ना, तो इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं फोकस दूरी, यानी कि स्मॉल एफ, ठीक। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ठीक, गोलीय दर्पण अब कोई भी हो सकता है, चाहे अवतल चाहे उत्तल, यानी चाहे कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, ठीक। तो उसके ध्रुव और फोकस पॉइंट, जो फोकल पॉइंट है ना, इस फोकल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं फोकल क्या, लेंथ, ठीक। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक। और एक बात और, ये जो फोकल लेंथ होता है ना, ये जो क्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है इसका हाफ होता है, यानी अगर आर का आधा कर दिया जाए, ये पूरे आर का आधा कर दिया जाए तो इतना ही बचेगा ना, तो इतनी जो दूरी है वही आपकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ जो होता है वो होता है R/2। क्या होता है, R/2। और डिफिनीशन हमने क्या दिया कि जो आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो क्या है, पोल और जो फोकल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे, अगर ये वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब भी कहेगा कि ये फोकल पॉइंट, ये फोकल लेंथ, या फिर कहेगा पोल, या कहेगा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर इंसान कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है।